मुझे जो पीड़ा हुई है उसका दंड तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। मैं मांडव्य ऋषि तुम्हें शाप देता हूं कि सूर्य उदय होते ही तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। हार गई हूँ माँ, मैं हार गई हूँ। एक निर्दोष को शाप। जो अपनी सहायता आप नहीं करते उनकी सहायता कोई नहीं करता कौशिकी। नारी शक्ति है कौशिकी, अबला नहीं। और तुम तो सती हो। मेरी सतीत्वता का क्या लाभ है? क्या लाभ है मेरे पतिव्रता धर्म का? क्या लाभ है मेरे तप का, मेरी पूजा का? अतः निराशा छोड़ो और अपने सतीत्व की शक्ति को पहचानो और उस शक्ति का प्रयोग करो। तुम जो चाहोगी वही होगा। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश, यदि मैंने सच्चे हृदय से अपने पति की सेवा की है, यदि मेरे मन में स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का विचार नहीं आया, तो मेरे सत्य कथन से सूर्योदय नहीं होगा। और यदि मेरे में सतीत्वता है, तो अब सूर्योदय होगा ही नहीं। कभी नहीं हुआ। सूर्य देवता आज सृष्टि में उजाला करना कैसे भूल गए? यदि सूर्योदय नहीं हुआ तो पृथ्वी लोक पर जिनकी आज मृत्यु लिखी है, हम उनके प्राण कैसे हर सकेंगे? हे सृष्टिपालक भगवान विष्णु, हे भोलेनाथ भगवान शिव, हे जगत पिता, हे कल्याणकारी,
हे सृष्टि पालक, हे सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव, आप सबको हम सबका प्रणाम। कल्याणमस्तु। कल्याणमस्तु। क्या बात है देवगुरु बृहस्पति? हे सर्वज्ञ, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या बात है? चारों ओर अंधकार ही अंधकार है जगत पालक। बाहर तो अंधकार है ही प्रभु, हमारे तो भीतर भी हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी बुद्धि अंधकारमय हो गई है प्रभु, अंधकारमय हो गई है। कोई मार्ग नहीं दिखता इस अंधकार से बचने का। मेरा सारा लेखा जोखा उथल पुथल हो गया है संकट मोचन। जिनकी मृत्यु होनी थी वो प्राण नहीं त्याग रहे। समय का ज्ञान न रहने के कारण तीनों लोगों का कामकाज रुक गया है। इनकी चिंता, इनका भय सच्चा है प्रभु। आप क्या लीला रचा रहे हैं, उसका इन सबको ना तो कोई ज्ञान है और ना हमें कुछ पता है। क्यों आपने निर्दोष मांडव ऋषि को सूली पर चढ़ने दिया? क्यों कौशिकी को मांडव की सूली से टकराने दिया? क्यों कौशिकी द्वारा इस संपूर्ण जगत को अंधकार में डुबो दिया? ये तो केवल आप ही जानते हैं प्रभु। बहुत भयंकर स्थिति देकर आ रहा हूं प्रभु, बहुत भयंकर। यदि ऐसा ही रहा तो तीनों लोकों में जीवन का कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देगा। सब नाश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जल स्थिर हो गया है, हवा का चलना रुक गया है, वनस्पतियां सूख सूख कर अंत का संकेत दे रही हैं। यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान बंद हो गए हैं, जिससे वर्षा नहीं होगी, अतः अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यदि रविवार को सूर्य नहीं निकला तो सोमवार को जन्म लेने वाली जीवात्माएं आतुर हो उठी हैं। सोमवार कल आएगा, आएगा भी या नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। मरने वाले मर नहीं रहे, जन्म लेने वाले जन्म नहीं ले पा रहे। ये तो हम सबका सौभाग्य है कि आप तीनों यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु। कृपा करके इस संसार की कौशिकी के शाप से रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। मैंने जाकर कौशिकी से प्रार्थना की थी सृष्टिपाल, परंतु मैं उसकी मांग पूरी नहीं कर सकता था। महर्षि मांडव्य के शाप का निरादर मैं नहीं कर सकता। हे कमल नयन, अपनी लीला को शीघ्र ही पूरा कीजिए, अन्यथा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। प्रभु, एक सती के दिए हुए शाप को भला मैं कैसे रोक सकता हूँ? नारायण नारायण। तो क्या कभी सूर्योदय नहीं होगा प्रभु? क्या कभी सृष्टि में प्रकाश नहीं हो पाएगा? सृष्टि का विनाश हो जाएगा प्रभु, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। प्रभु, सृष्टि के कर्ता और कारक आप ही हैं। यदि आप ही ने हमारी सहायता नहीं की तो हमारा और कौन है? इस समस्या का एक ही समाधान है। वो क्या प्रभु? ब्रह्मदेव, ये तो अटल सत्य है कि एक पतिव्रता नारी के शाप से ना ही कोई बच सका है और ना ही कोई बच सकता है। क्या आप त्रिदेव भी नहीं? त्रिदेव भी नहीं। हाँ, एक सती के शाप से सती ही मुक्त कर सकती है।
ऐसी पतिव्रता और सती इस संसार में कहां है? तीनों लोगों का भ्रमण करने वाले देवर्षि नारद जानते होंगे। नारायण नारायण। पृथ्वीलोक पर महर्षि अत्रि की पत्नी देवी अनुसुईया है भगवान। वो वैसे ही सात्विक, तपस्विनी और पतिव्रता है जैसे कौशिकी। देवगुरु बृहस्पति, आप सब देवी अनसुईया की शरण में जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए, उन्हें समझाइए कि सृष्टि पर आए इस संकट को दूर करने की वो कृपा करें। जो आज्ञा भगवान, जो आज्ञा। नारायण नारायण। देवऋषि, चारों ओर अंधकार के बीच वो प्रकाश देख रहे हैं आप? हाँ देवेंद्र, हाँ वही तो आश्रम है देवी अनसुईया का। नारायण नारायण। प्रणाम माता। प्रणाम देवगुरु। प्रणाम माता। प्रणाम महर्षि। प्रणाम माता। प्रणाम देवर्षि। सभी देवगुरु आज मेरे आश्रम में पधारे हैं। स्वागत है। स्वागत है सभी देवगण का। आइए। नारायण, आइए आइए। हम एक प्रार्थना लेकर आए हैं देवी। मुझे पाप का भागी मत बनाए गुरुदेव। मैं आपसे हर प्रकार से छूटी हूँ। आप मुझे आज्ञा कर सकते हैं। आप पतिव्रता हैं। आपके सतीत्व का उदाहरण मिलना बहुत कठिन है। एक ही और सती है आप जैसी, जिसने अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते करते सूर्यदेव को श्राप दे दिया है। हम चाहते हैं कि आप जाकर सती कौशिकी को समझाएं कि वो सूर्यदेव को दिया गया श्राप लौटा ले। आप समझते हैं मैं इस कार्य के लिए समर्थ हूँ? नारायण नारायण। आप तो सर्वत्र पूजनीय हैं देवी। आपकी शक्ति को तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी प्रणाम करते हैं। ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके सामर्थ्य से बाहर है? कृपया चारों ओर फैले इस अंधकार को दूर करने के लिए हमारी और पूरे विश्व की सहायता कीजिए। हाँ उदारणीय देवी, आप ही अपने सतीत्व की शक्ति से कौशिकी के क्रोध को शांत कर सकती हैं। हे कृपामयी माता, आप ही सूर्यदेव को सती कौशिकी के शाप से मुक्ति दिला सकती हैं। हाँ माता, हाँ। नारायण नारायण। माता, आज आप ही सहारा है, आप ही समाधान है। यदि आप कौशिकी को नहीं समझाएंगी तो इस सृष्टि का अंत निश्चित है। देवी, देवगुरु बृहस्पति अपने देवगणों और देव ऋषि नारद के साथ यहाँ पधारे हैं। इन्हें आप निराश तो नहीं कर सकती। जीव कल्याण के लिए आपको जाना ही होगा। कुछ ऐसा करें
कि देवी कौशिकी के सतीत्व की भी रक्षा हो जाए और सूर्य देव भी शाप मुक्त हो जाएं। हे प्राणनाथ, मैं अपने संपूर्ण जीवन के तप और सेवा के बल पर और अपनी पति भक्ति लेकर आपको ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश जानकर आपसे आशीर्वाद लेकर इस कल्याणकारी कार्य के लिए जा रही हूँ। कृपया सफलता का आशीर्वाद दीजिए मुझे। पुत्री, प्रणाम माता। वात्सल्य एवं ममता की साक्षात मूर्ति से आप कौन हैं और क्या चाहती हैं? मैं उस देवी के दर्शन करने आई हूँ जिसके श्राप से पूरा ब्रह्मांड अंधकारमय हो गया है, जिसका सर्वस्व तथा सदा के लिए अंधकारमय होने जा रहा है। उसे ब्रह्मांड के अंधकार से क्या प्रयोजन? मेरा ब्रह्मांड, मेरा प्रकाश, मेरा जीवन, मेरे ये स्वामी है जो इस समय अर्ध चेतना अवस्था में पड़े हैं। इस अंधकार का कारण मैं नहीं, सूर्योदय से पहले मेरे निर्दोष पति को मृत्यु का शाप देने वाले उन महात्मा का क्रोध ही इस अंधकार का कारण है माता। परंतु पुत्री, अपने सतीत्व के बल से भगवान सूर्यदेव को रोक देना, ये भी तो कारण है इस अंधकार का। ये भी तो कारण है तीनों लोकों में मचे हाहाकार का। ये भी तो कारण है सृष्टि रचयिता और सृष्टि पालक के मन में उठ रही चिंता का। क्या तुम सृष्टि का विनाश चाहोगी? नहीं, कदापि नहीं। परंतु एक सती वैधव्य का दुख नहीं पाती, तो पुण्य आत्मा मांडव्य मुझे क्यों वैधव्य की ओर ढकेल रहे हैं? उनके कर्मों और कर्म फलों पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले हम कौन होते हैं पुत्री? तो फिर आप मेरे कर्मों पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रही हैं माता? आप जिस प्रकार से विश्व कल्याण का सोच रही हैं, उससे लगता है कि आप कोई महान तपस्विनी अथवा महान सती या आदि शक्ति का कोई रूप है। देवी, आप मुझे हठी या दोषी मत समझिए। मुझे मेरे पति के शाप की मुक्ति चाहिए। जो मेरे पति को जीवन दान देगा, मैं उन्हीं की आज्ञा का पालन करूंगी। माता, मैं आपका परिचय पाने के लिए बहुत आतुर हो रही हूँ। कृपया आप मुझे अपना नाम बताइए। पुत्री, मैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अत्रि की धर्म पत्नी अनुसुईया हूँ। देवी, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई। ये मेरे पुण्य कर्म है कि आप इस अभागिन की सुध लेने को पधारी। परंतु
आपका स्वागत करने के लिए इस निसहाय के पास सिवा आंसुओं के कुछ नहीं है। देवी, आप तो सब कुछ करने में समर्थ हैं, मैं जानती हूँ। इसलिए आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मांडव्य ऋषि से कहें कि वो अपना शाप वापस ले ले, अथवा यमराज को आदेश दे कि वो मेरे पति के प्राणों की जगह मेरे प्राण ले ले। विधि के विधान में हस्तक्षेप क्यों करना चाहती हो? मेरी बात मानो पुत्री, सूर्य उदय होने दो। कैसे होने दूं माता? सूर्योदय होते ही यमराज के कालदूत मेरे पति के प्राण हर लेंगे। मैं तुम्हारे पति के प्राण वापस ले आऊंगी। हाँ पुत्री, यदि तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई तो मैं उसकी जीवात्मा को ले जाने नहीं दूंगी। पल भर में जीवित कर दूंगी तुम्हारे पति को। मरने और फिर से जीवित होने के बीच का जो पल है वो मेरे वैधव्य का पल होगा। परंतु मैं सुहागिन बनना चाहती हूँ। मैं एक पल के लिए भी विधवा नहीं होना चाहती। आपकी आज्ञा अनुसार मैं सूर्यदेव को शाप से मुक्त करती हूँ। हे प्रकृति, हे दिशा पालो, हे लोक पालो, यदि मैंने पूर्ण सत्य निष्ठा से अपने पति की सेवा की है और मुझे देवी अनुसुईया का आशीर्वाद प्राप्त है, तो मैं अपने सत का आवाहन करते हुए भगवान भुवन भास्कर सूर्य को अपने शाप से मुक्त करती हूँ। हम यमराज की आज्ञा से आए हैं, हम अपना कार्य करके ही लौटेंगे।
कल्याण मस्तु। हे मैया, कृपया आप अपने तपोबल से निर्मित ये दिव्य सुरक्षा चक्र हटा लीजिए, ताकि मैं कौशिक और कौशिकी की जीवात्माओं को यमलोक ले जा सकूं। वत्स धर्मराज, मैंने इन दोनों को अभय दिया है। आप इनकी जीवात्माओं को यमलोक नहीं ले जा सकते। मैं तो चाहूंगी आप भी इन्हें दीर्घायु का वरदान दें। क्षमा कीजिए माता, ऐसा करके आप विधि के विधान में हस्तक्षेप कर रही हैं। हस्तक्षेप मैं नहीं, आप कर रहे हैं धर्मराज। जरा अपना लेखा जोखा फिर से देखिए और बताइए, क्या आज के दिन कौशिक और कौशिकी की मृत्यु वहाँ लिखी है? मैं जानता हूँ माता, इन दोनों की मृत्यु अभी नहीं लिखी हुई। तो फिर आज आप इनके प्राण हरण करने क्यों आए हैं? मांडव ऋषि के शाप के कारण मुझे आना पड़ा माता। मैंने सती कौशिकी को वचन दिया है कि मैं उसके पति के प्राणों की रक्षा करूंगी। क्या आप मेरा वचन मिथ्या होने देंगे? क्या आप एक सती के वचनों का अनादर करेंगे? धर्मराज, आपने मुझे माता कहा, क्या आप माता की अवज्ञा करके माता का अपमान करेंगे? माता, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। यदि मैं अपने तपोबल से आपको मांडव्य ऋषि के श्राप से बंधन मुक्त कर दूं, तो मैया, आपकी बड़ी कृपा होगी। हे परब्रह्म, परमात्मा, हे प्रकृति, यदि मैं पति परायण हूँ, यदि मैंने पूरी निष्ठा से सतधर्म का पालन किया है, तो ये दोनों मांडव्य ऋषि के श्राप से मुक्त हो। प्रणाम माता। माता, माता अनुसुईया, आप धन्य हैं माता। आप धन्य हैं। किन शब्दों में आपका गुणगान करूं? नारायण 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 नारायण। हे मां सरस्वती, विद्यादायिनी, हंस वाहिनी, आपको नारद का प्रणाम। शुभम भवतु वत्स। हे मां लक्ष्मी, हे कमल वासिनी, हे विष्णु प्रिया, हे जगत जननी, आपको नारद का प्रणाम। कल्याणमस्तु। हे मां पार्वती, हे महेश्वरी, आपको नारद का प्रणाम। कल्याणमस्तु। आज तो मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया मैं आज। संपूर्ण ब्रह्मांड की तीनों शक्तियों ने
मुझे एक साथ दर्शन देने की कृपा कैसे कर दी? वत्स नारद, अब हम पर कृपा करके हम तीनों देवियों को शीघ्रता से ये बता दो कि तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? कैसे आए वत्स? बड़ी गहरी सोच में डूबा हूँ माताओं। नारायण नारायण। असमंजसता ने ऐसे लात मारकर भगाया है कि आप देवियों के चरणों में आ गिरा हूँ। असमंजसता कैसी वत्स? माता सरस्वती आप, माता लक्ष्मी और माता पार्वती आप, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्तियां हैं। वो तो हम हैं। त्रिदेवों के तप की शक्तियां और उनका देवत्व भी आपने उनसे प्राप्त किया हुआ है। हाँ वत्स, हाँ। तो फिर आपसे बड़ी शक्ति कोई कैसे हो सकती है? वत्स नारद, हम तीनों देवियों से कौन बड़ी शक्ति है? नारायण नारायण। माता, आप तो जानती हैं जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। तुम कहीं अनुसुईया की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ माता, हाँ। आजकल जहाँ भी जाओ उन्हीं की चर्चा हो रही है। उसने कौशिक और कौशिकी को जीवन दान दिया है, सुंदर काया दी है, तो क्या वो हमसे बड़ी हो गई? इसीलिए तो माता, इसीलिए तो मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ कि धरती पर जन्म लेने वाली एक साधारण सती आप देवियों से बड़ी कैसे हो सकती है? माता लक्ष्मी, आप तो ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। सारा रूप तो आप ही के माध्यम से प्रकट होता है। आप तो स्वयं ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। तो फिर आपसे बड़ा भला कौन हो सकता है? माता सरस्वती, आपकी वीणा की झंकार से ही तो सृष्टि का सृजन होता है। आपके कारण ही तो सृष्टि है। फिर जो सृष्टि में जन्मा है वो सृष्टिकर्ता से बड़ा कैसे हो सकता है? नारायण नारायण। और माता पार्वती आप तो जगत जननी हैं। भगवान शंकर पिता है तो आप संसार की माता है। फिर बताइए, आपकी ऐसी कौन सी संतान है जो आपसे ऊपर और आपसे आगे निकल जाए? असंभव, बिल्कुल असंभव है ना माता? तो फिर तुम अनुसुईया को हमसे बड़ी कैसे मानते हो? मैंने कब कहा? मैंने कब कहा? ये तो तीनों लोग कह रहे हैं माताओं। सती के सत का यशगान तो दसों दिशाओं में गूंज रहा है। इसीलिए तो मैं घबराकर यहाँ चला आया। सच बताऊं, मेरा मन तो जल गया माताओं, जल गया मेरा मन, जब मैंने स्वयं भगवान ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु और भगवान शिव तीनों को उस सती की प्रशंसा करते सुना। नारायण नारायण। आपके होते हुए साधारण नारी की प्रशंसा? नारायण नारायण। अरे कैसे की उन्होंने प्रशंसा? क्या शक्ति देखी उसमें? कोई परीक्षा ली क्या उसकी है? अरे केवल सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके उसकी प्रशंसा करने लगे। नारायण नारायण। नहीं माताओं, नहीं। मैं तो बहुत दुखी मन से यहाँ आया हूँ। परंतु आपको तो जैसे कोई चिंता ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है। माताओं, अपने अधिकार की रक्षा करो, अपने अधिकार की रक्षा करो माताओं, नहीं तो नारायण नारायण। नारायण नारायण। आप केवल इतना बताइए जगतपालक, आपकी सहचारिणी और सहभागिनी होते जगत के पालन में मेरा कोई योगदान नहीं? क्यों नहीं देवी? आपके तप की शक्तियों में मैं भागीदार नहीं? अवश्य है। तो फिर पृथ्वी लोक की एक स्त्री आपकी दृष्टि में बहुत बड़ी शक्ति कैसे बन गई? देवी, आप किसकी बात कर रही हैं? जैसे कि आप कुछ जानते ही नहीं। आप मुझे ये बताइए कि क्या मैंने अपने पतिव्रत धर्म का पालन नहीं किया है? अवश्य किया है।
क्या मैंने सत्य धर्म का पालन नहीं किया? क्या मैंने साधना नहीं की? क्या मैं आपकी आज्ञाकारिणी नहीं हूँ? तो फिर मेरे लिए तो आपके मुख से कभी प्रशंसा का एक शब्द भी नहीं निकला। बात क्या है देवी? ये अकस्मात हीन भाव क्यों आ गया आपके मन में? किसी ने कुछ कहा आपसे? कहा नहीं स्वामी, शब्दों के वो डंक मारे हैं कि मैं विद्या ज्ञान दायिनी, मैं वेद माता, मैं ज्ञानेश्वरी अपने आप को एक तुच्छ नारी समझने लगी हूँ, वो भी पृथ्वी लोक के एक गृहस्थनी के सामने। सुना है आजकल आप बहुत गुणगान कर रही है उसका। किसकी बात कर रही हैं आप? जिसके सतीत्व की प्रशंसा करते करते आपकी जीवा नहीं थकती, जिसको महासत्य की उपाधि से सुशोभित करके आप तीनों देव उसकी चरण वंदना करते फिर रहे हैं। चरण वंदना? आप क्या समझते हैं मुझे कुछ पता नहीं? आपकी दिनचर्या और रंगलीला का? देवी, लगता है आपको किसी ने बहकाया है। कहीं देवर्षि नारद घूमते फिरते आपको प्रणाम करने तो नहीं आए? उससे आपको क्या? हाँ, ये देवर्षि नारद के नारायण नारायण का ही खेल है। खेल होगा आपके लिए। मेरा तो तन बदन जल रहा है जब से मैंने सुना है। क्या सुना है आपने? यही कि पृथ्वी लोक पर महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसूया के सतीत्व में इतनी शक्ति है कि वो किसी को भी जीवन दान दे सकती है। किसी भी जीर्ण क्षीण काया को नव यौवन दे सकती है। देवी, हर नारी जो अपने पति में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखकर निश्चल भाव से उसकी सेवा करती है, उसे संपूर्ण युगों का, पूजा का और तप का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है। अनुसूया भी इसी कर्म के कारण शक्ति संपन्न महासती है। मैं बिना जाने किसी की ख्याति को सहन करने में असमर्थ हूँ। तो क्या आप सती की परीक्षा लेना चाहती हैं? निश्चय ही। देवी, सती तो सर्वदा सत्य की प्रतिमूर्ति है। उनकी परीक्षा लेना वस्तुतः अपराध है। सत्य और असत्य का निर्णय तो परीक्षा के उपरांत ही हो सकता है स्वामी। परंतु परीक्षा में सती की भावनाओं को थोड़ी सी भी ठेस पहुंची तो आपके लिए ही कष्ट होगा देवी। कष्ट तो तब होगा स्वामी जब वो हमारी परीक्षा में पूर्णतः सफल हो जाएंगे। आप हठ क्यों कर रहे हैं? स्वामी, आप अनुसूया की परीक्षा लेंगे या नहीं? सोच लीजिए देवी, ये किसी साधारण स्त्री की परीक्षा नहीं है। ये तप, साधना और अपने पति को अपना सर्वस्व समर्पित करने वाली, नित्य नैमित्तक धर्माचरण करने वाली सती की महाशक्ति की परीक्षा है। यदि महाशक्ति को अपनी परीक्षा अपमान लगी तो? ये तो केवल आप अपने मन से कह रहे हैं। स्पष्ट कहिए कि आप सती अनुसूया की परीक्षा लेने के लिए जाएंगे या नहीं? आज देवर्षि नारद ने मुझे, देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती को कहा है, कल वो अन्य देवी देवताओं के सामने हमारा उपहास उड़ाएंगे। नहीं नहीं, देव ऋषि नारद केवल आनंद लेने के लिए कभी कभी इधर की बात उधर अवश्य कर देते हैं, परंतु उनके मन में कभी किसी के लिए कोई निरादर छुपा नहीं है। मुझे तो लगता है कि नारद को भगवान विष्णु की किसी लीला का आभास हो गया है, इसलिए उसने आप तीनों देवियों के मनों में सती अनुसूया के प्रति ईर्ष्या का भाव जागृत कर दिया है। ईर्ष्या? और वो भी पृथ्वी लोक की एक नारी से? आपकी उसकी क्या तुलना? कहाँ वो पृथ्वी की नारी और कहाँ आप देव योनि की योग्यता? स्वामी, क्या मनुष्य देव तथा देवी से ऊंचा होता है? नहीं तो फिर एक मानवी की शक्ति की इतनी मान्यता क्यों? क्या हम तीनों देवियों में पूर्ण सतीत्व नहीं है? परंतु देवी, मैंने इस बात को मानने से कब इनकार किया है? स्वामी, आप माने या न माने, मैं सत्य
देवती अनुसुया के सतीत्व की शक्ति जानना चाहती हूँ और इसके लिए आपको उसकी परीक्षा लेनी ही होगी। जैसी देवी की इच्छा। जैसी आपकी इच्छा देवी, हमें परीक्षा लेने जाना है। जैसी शैलपुत्री की इच्छा।